सुप्रभात विद्यार्थियों। कल हम NCERT की जो पुस्तक है संस्कृत, उसके 5वें पाठ पंडिता रमाबाई के दूसरे वाले पैराग्राफ का अर्थ कर चुके थे। यहाँ तक हो गया था कि जो रमाबाई थी उन्होंने वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया था। आइए देखते हैं उसके आगे वाला पैराग्राफ। 1880 तमे ख्रीस्ताब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम अकरोत्। सन 1880 वर्ष में, सन 1880 में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ, क्या नाम था, विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। सन 1880 वर्ष में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। सार्धैक वर्षात् अनंतरम तस्याः पतिः दिवंगतः। सार्धैक वर्षात्, सार्ध का अर्थ होता है आधा और एक, सार्ध एक अर्थात आधा और एक अर्थात 1.5 वर्ष के बाद, तस्याः पति उसके पति की दिवंगतः मृत्यु हो गई। 1.5 वर्ष के बाद उनके पति की मृत्यु हो गई, अर्थात इनके पति विवाह के 1.5 वर्ष तक जीवित रहे, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। तदनंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत्। तदनंतरम उसके बाद सा पुत्र्या मनोरमया सह, वे अपनी पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत्, जन्मभूमि महाराष्ट्र की ओर आए। उसके बाद वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र के प्रति आई या महाराष्ट्र की ओर आई, अर्थात इनकी पुत्री का नाम क्या था, मनोरमा था। इनकी जन्मभूमि कहाँ थी, महाराष्ट्र में। तो उसके बाद में ये दोबारा से लौट करके जो उनकी जन्मभूमि महाराष्ट्र थी वहाँ पे आई। नारीणां सम्माननाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम् अर्पितवती। नारीणां सम्मानाय, नारियों के सम्मान के लिए, शिक्षायै च और शिक्षा के लिए, सा स्वकीयं जीवनम् अर्पितवती, उन्होंने अपना जीवन अर्पण कर दिया। नारियों के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया। किसके लिए, नारियों के सम्मान के लिए और उनकी शिक्षा के लिए। हंटर शिक्षा आयोग समक्षम नारी शिक्षा विषय सा स्वमतम प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के सामने, हंटर शिक्षा आयोग के सामने उन्होंने नारी शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया। यानी हंटर शिक्षा आयोग था, उसमें क्या था कि जो स्त्रियां थी उनको पढ़ने की अनुमति नहीं थी, तो उन्होंने हंटर शिक्षा आयोग के सामने कि नारियों को पढ़ना भी ज़रूरी है, इस नारी शिक्षा के विषय में उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश को गईं। इसके बाद में क्या हुआ कि वे उच्च शिक्षा के लिए और अधिक पढ़ने के लिए कहाँ गईं, इंग्लैंड देश को गईं। तत्र ईसाई धर्म धर्मस्य स्त्री विषय के उत्तम विचारे प्रभावित जाता। वहाँ ईसाई धर्म के, जो ईसाई धर्म है उसके स्त्री विषय कई उत्तम विचारे, स्त्रियों से संबंधित उत्तम विचारों से प्रभावित जाता, प्रभावित वहीं
वहाँ ईसाई धर्म के स्त्रियों से संबंधित उत्तम विचारों से वह बहुत प्रभावित हुई। यानी ईसाई धर्म के जो स्त्रियों से संबंधित जो अच्छे विचार थे उनसे वह बहुत अधिक प्रभावित हुई थी। कौन? रमाबाई। तो इस तरह से ये पैराग्राफ पूरा होता है।